Assalamu alaikum bete and welcome back to USA College of Pharmacy. Today our topic of discussion is chapter number 2, which is drug pharmaceutics books. और बेटे इस चैप्टर के बारे में हम कल ऑलरेडी एक व्यू ले चुके हुए हैं जिसमें हमने पढ़ा कि ड्रग क्या होता है. ठीक है, बेसिकली व्हाट इज ड्रग. ड्रग बेटे किसी भी ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है जो किसी भी बीमारी के ट्रीटमेंट में यानी कि इलाज मुआलजे में, किसी भी बीमारी से सेहत याबी के लिए, किसी भी बीमारी की शिद्दत को या बेटे उसकी इलामात की शिद्दत को कम करने के लिए, या बेटे किसी भी बीमारी की तशखीस में या किसी भी बीमारी की रोकथाम में जो भी सब्सटेंस इस्तेमाल किया जाता है बेटे उसको हम ड्रग कहते हैं. ठीक है, तो बेटे ड्रग हमारे पास क्लियर होगा कि ड्रग क्या होता है. अब ये बेटे जो मैंने डेफिनेशन बताई है ये अकॉर्डिंग टू एंसल है. एंसल एक राइटर है बेटे, उसके मुताबिक उसकी बुक के अंदर जो ड्रग की डेफिनेशन दी गई है वो ये है. ठीक है, तो इसको आपने लाजमी याद करना है. अक्सर पूछा जाता है कि वर्ड डिफाइन ड्रग अकॉर्डिंग टू एंसल. ठीक है, कि एंसल के मुताबिक ड्रग को डिफाइन करें आप. अब बेटे उसके बाद हमने पढ़ा कि डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हम करते हैं ड्रग्स की. ड्रग की क्लासिफिकेशन आपको पता है बेटे दो बेसिस पे हम करते हैं मोस्ट प्रोबेबली. और वो दो बेसिस क्या हैं कि सबसे पहले होता है बेटे ऑन द बेसिस ऑफ सेल, यानी कि बेटे जिस तरह आप अपने ड्रग को सेल कर रहे हैं. यानी कि बेटे कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनको विद प्रिस्क्रिप्शन ही सेल किया जाता है, जबकि बेटे कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनको हम विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी सेल कर सकते हैं. तो बेटे ऐसे ड्रग जिनको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन सेल किया जाता है उनको हम कहते हैं कि वो ओटीसी ड्रग्स हैं या ओवर द काउंटर ड्रग्स हैं. ओवर द काउंटर होने से मुराद क्या है कि आप काउंटर पे जाएंगे, आप डिमांड करेंगे और आपको ड्रग मिल जाएगा, आपको किसी भी प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, अब बेटे उसके बाद अगर आप देखो तो हमारे पास आगे है जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ एग्जांपल्स थी. मल्टीविटामिन्स हम देखते हैं, उसके अलावा बेटे जितने भी एनएसएड्स देखते हैं और ओरल कंट्रासेप्टिव्स देखते हैं, लैक्सेटिव्स देखते हैं. बेटे ये सारे ऐसे ड्रग्स की क्लासेस हैं जिनके अंदर हमें प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड नहीं होती. ठीक है, अब कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं बेटे जिनके अंदर हमें प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड होती है, जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेंस यानी कि पेशेंट को सप्लाई किए जा ही नहीं सकते जब तक उनके पास डॉक्टर का एक रिटन ऑर्डर नहीं होगा. ठीक है, अब बेटे उसमें कौन कौन सी क्लासेस आती हैं, जैसे आप मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स देखते हैं. उसके अलावा बेटे हमारे पास है आपके पास बारबिचुरेट्स एक ड्रग की क्लास है. ये कल मैंने सारी क्लासेस आपको एक्सप्लेन की हैं और साथ एग्जांपल्स भी बताई हैं. बारबिचुरेट्स हैं, उसके अलावा बेटे बेंजोडायजेपिन्स हैं, हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं, स्टीरॉइड्स हैं. तो बेटे ये सारी क्लासेस ऐसी हैं जिनको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं देना चाहिए. ठीक है, जबकि अगर आप देखें तो पाकिस्तान में तो बहुत लेट प्रैक्टिस हो रही है कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन अगर आप जाके एंटीबायोटिक डिमांड करेंगे तो आपको दे दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, दूसरी बेटे हमारे पास क्लासिफिकेशन की जो टाइप है वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, यानी कि जिस जगह से, जिस हैबिटेट से आप obtain कर रहे हैं अपने ड्रग को, उसकी बेस पे बेटे जो क्लासिफिकेशन वो होती है मेन तीन तरह की है. एक होती है नेचुरल, जो बेटे टोटली कुदरती सोर्सेज से हम ड्रग लेते हैं. उसमें आ जाते हैं हमारे पास प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह आ जाते हैं. उसके अलावा बेटे लास्ट में है हमारे पास मुख्तलिफ मिनरल्स हैं जिनको हम एज अ ड्रग इस्तेमाल करते हैं. तो बेटे ये सारे थे हमारे पास नेचुरल सोर्सेज. आगे आज जो हमने स्टार्ट करने हैं वो है बेटे हमारे पास सिंथेटिक सोर्सेज. ठीक है, अब बेटे सिंथेटिक सोर्सेज स्क्रीन नीचे ले जाएं बेटे, ऊपर ले जाओ, ऊपर करें स्क्रीन को. जी बेटे ये आपकी स्क्रीन पर शेड है, सिंथेटिक ड्रग्स हैं. ऊपर सेमी सिंथेटिक, ऊपर करें स्क्रीन. सेमी सिंथेटिक ड्रग्स हैं बेटे, ये आपकी स्क्रीन पर शेयर्ड भी हैं. तो सेमी सिंथेटिक ड्रग्स ऐसे ड्रग्स की क्लास को कहा जाता है जिसमें बेटे हम दो तरह के सोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं, यानी कि नेचुरल को भी, यानी कि कुदरती सोर्सेज से भी हम लेते हैं, प्लस सिंथेटिक वर्ल्ड, यानी कि बेटे हम सिंथेटिकली भी खुद उनको लैब्स के अंदर भी प्रिपेयर करते हैं. तो बेटे ऐसे ड्रग्स जो हाफ नेचुरल होंगे और हाफ आप उनको खुद लैब्स में प्रिपेयर करते हैं, तो उनको हम कहते हैं कि वो सेमी सिंथेटिक ड्रग्स हैं. जिसमें एग्जांपल उन्होंने बेटे हमें दी है, मॉक्सिसिलिन
सेफलोस्पोरिन है, सेफेक्साइम है और सेफेक्सिम है और सेफ्ट्राइक्सोन है। बेटे सेफेक्साइम और सेफ्ट्राइक्सोन ये सेफेलोस्पोरिन्स की क्लास है, यानी कि बेसिकली एंटीबायोटिक्स हैं। ये तीनों ही एंटीबायोटिक्स हैं जो उन्होंने आपको बताया है, लेकिन बेटे एंटीबायोटिक्स में भी आगे क्लासेस होती हैं, जैसे माइनोग्लाइकोसाइड्स, फेलोस्पोरिन्स, पेनिसिलिन्स। तो बेटे जो हमारे पास अमोक्सिसिलिन है, ये एक पेनिसिलिन ड्रग है, बीटा लैक्टम ड्रग है बेसिकली। और उसके अलावा अगर आप देखें तो सेफेक्साइम है या सेफ्ट्राइक्सोन है, तो बेटे ये हमारे पास सेफेलोस्पोरिन क्लास से बिलोंग करते हैं। तीनों का काम यही है कि बेटे ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट काम करेंगे, बैक्टीरिया को इनहिबिट करेंगे ग्रो करने से, ताकि आपकी बॉडी के अंदर जो भी इन्फेक्शन हुआ है उसको ट्रीट किया जा सके। अब बेटे ये तीनों ड्रग्स हमारे पास हाफ हम नेचुरली ऑब्टेन करते हैं और हाफ हम इनको खुद प्रिपेयर करते हैं। अगर आप बेटे थर्ड नंबर पे जो हमारे पास ड्रग का सोर्स है वो देखें, तो वो है हमारे पास सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब बेटे होता है जिसको आप टोटली एंड ट्रूली खुद सिंथेसाइज करें, ठीक है। यानी कि ऐसे ड्रग्स या आप कह सकते हैं ऐसा ग्रुप ऑफ ड्रग्स जिनको आप खुद सिंथेसाइज करते हैं टोटली लैब्स के अंदर, लेबोरेटरीज के अंदर, मुख्तलिफ केमिकल्स को, मुख्तलिफ सब्सटेंसेस को यूटिलाइज करते हुए। जैसे बेटे अगर आप देखें बिल्कुल इसके सामने एक डायग्राम है जिसमें एक आदमी लैब के अंदर काम कर रहा है, तो बेटे बिल्कुल इसी तरह जब कोई ऐसा सेटअप हो जहां पर आप मुख्तलिफ केमिकल्स को या सब्सटेंसेस को यूटिलाइज करते हुए ड्रग्स को खुद प्रिपेयर करते हैं, तो बेटे उनको हम कहते हैं कि वो हमारे सिंथेटिक ड्रग्स हैं, ठीक है। जैसे आप देखें ना लिखा हुआ है, सिंथेटिक ड्रग्स आर द ग्रुप ऑफ द ड्रग्स आर द मेडिसिन्स दैट आर टोटली सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी। इनको बेटे हम टोटली लेबोरेटरीज के अंदर प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग केमिकल्स और सब्सटेंसेस। जब बेटे किस तरह टोटली खुद प्रिपेयर करेंगे, डिफरेंट केमिकल्स को, डिफरेंट सब्सटेंसेस को यूज करते हुए। अब बेटे जैसे हमारे पास है एनएसएइड्स है, पैरासीटामोल है या एस्पिरिन है, ये दोनों ओटीसी ड्रग्स हैं, अभी हमने पीछे भी पढ़ा, लेकिन बेटे इन दोनों ड्रग्स को हम लैब्स के अंदर प्रिपेयर करते हैं केमिकल्स की मदद से। उसके अलावा बेटे सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, ये बेटे एक एंटीबायोटिक है जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट इस्तेमाल होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के, तो बेटे ये भी हम लैब्स में प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद है सल्फोनामाइड ग्रुप, बेटे ये भी एक एंटीबायोटिक क्लॉस है और इसको भी हम बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट इस्तेमाल करेंगे। और बेटे ये जो है ये तमाम ड्रग्स जितनी चारों एग्जांपल्स दी हैं, इनको हम टोटली लैब के अंदर खुद प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट केमिकल्स और यू कैन से बाय यूजिंग डिफरेंट सब्सटेंसेस, ठीक है। अगर आप आगे देखें तो बेटे हमारे पास एक वर्ड है जेनेरिक। जेनेरिक क्या होता है बेटे, आप अक्सर देखें तो आपके पास जब आप ड्रग लेने जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि पैनाडॉल मैंने ली, ठीक है। अब बेटे जो पैनाडॉल है ना वो एक ब्रांड है, ठीक है, वो ब्रांड नेम है, लेकिन बेटे अगर आप उसके नीचे बिल्कुल देखें तो मेडिसिन के ऊपर लिखा होता है पैरासीटामोल, या अगर पैनाडॉल एक्स्ट्रा है तो पैरासीटामोल और साथ कैफीन होती है, ठीक है। अब बेटे कैफीन और साथ पैरासीटामोल जो है वो दोनों हमारे पास जेनेरिक नेम है, यानी कि जो आप कहते हैं ना आम जुबान में कि जो एक्टिव होता है, एक्टिव सॉल्ट है या जो हमारे पास एक्टिव इंग्रेडिएंट है, उसी को बेटे हम कहते हैं कि वो हमारा जेनेरिक नेम है। तो हम कहते हैं कि ये ड्रग्स के ऐसे नाम होते हैं जो हम उनके साइंटिफिक बेसिस पे रखते हैं, ठीक है। अब बेटे पैरासीटामोल है या उसके अलावा अगर आप देखो हमारे पास एस्पिरिन है, तो बेटे ये हम जेनेरिक, एक जेनेरिक होता है यानी कि बेटे उनका साइंटिफिक नेम होता है, और बेटे एक होता है केमिकल नेम। केमिकल नेम क्या होता है कि उनके अंदर कौन कौन सा केमिकल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। यानी कि हम डीप से डीप स्टडी करते जाते हैं, यानी कि पहले जैसे देखिए पैनाडॉल था, पैनाडॉल ब्रांड नेम था, फिर हमने डीपली स्टडी किया तो उसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट को हमने देखा, तो बेटे एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या हमारा कहलाया, जेनेरिक नेम। आप फिर बेटे जेनेरिक को आगे मजीद स्टडी करेंगे, हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिन्होंने मिलकर ये जेनेरिक बनाया है, तो बेटे उसको हम केमिकल नेम कहते हैं। तो ये हमारे पास उन्होंने डिफरेंट बेसिस बताई हैं। तो जेनेरिक नेम क्या होता है, दीज आर द नेम्स ऑफ द ड्रग दैट आर गिवन टू देम ऑन साइंटिफिक बेसिस। जो बेटे हम किसी भी ड्रग का नाम जो साइंटिफिक बेस के ऊपर रखते हैं उसको हम कहते हैं कि वो जेनेरिक नेम है। दिस इज द ऑफिशियल नेम ऑफ द ड्रग बेटे, और ये हमेशा ड्रग का ऑफिशियल, बेटे ब्रांड नेम चेंज हो सकता है। अब पैनाडोल है, पैनाडोल के कितने ही ब्रांड, कालपोल और किन किन नेम से वो आता होगा, लेकिन बेटे जो उसका एक्टिव यानी कि जो जेनेरिक नेम है ये उसका ऑफिशियल नेम है, ये सेम रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। तो हम कहते हैं कि जो एक ऑफिशियल नाम होता है किसी भी ड्रग का जो कभी चेंज नहीं होता, या हमारे पास आप कह सकते हैं जो हम साइंटिफिक बेसिस पे देते हैं उसको हम जेनेरिक कहते हैं, जबकि बेटे ब्रांड नेम चेंज हो सकता है, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल देखें तो उन्होंने बताया हुआ है पैरासीटामोल है हमारे पास एग्जांपल, या बेटे एस्पिरिन है या सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, ये बेटे तीनों एक्टिव इंग्रेडिएंट्स उन्होंने बताए हुए हैं, यानी कि आप कह सकते हैं ये तीनों उन्होंने बेटे हमें साइंटिफिक नेम्स बताए हुए हैं।
अगर आप आगे देखें तो बेटे ब्रांड नेम है या ट्रेड नेम हम जिसको कहते हैं, तो बेटे ब्रांड नेम क्या होता है? दीज आर द नेम्स ऑफ द मेडिसिन दैट आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, यानी कि बेटे जो ऑनर होता है ना, जो किसी भी मेडिसिन को प्रिपेयर, यानी कि जो कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का ऑनर है या जो भी बेटे एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, वो खुद अपनी बेसिस पे जो खुद नाम किसी भी ड्रग को देते हैं, उसको हम कहते हैं कि वो उसका ब्रांड नेम है या वो उसका बेटे ट्रेड नेम है। अब ब्रांड नेम रखे क्यों जाते हैं? देखिए ना बेटे, जेनेरिक अगर मैं नाम लूं तो वो पैरासिटामोल है, वो सबके अंदर सेम है, ठीक है। लेकिन फर्क कहाँ पर है बेटे? ब्रांड है। ब्रांड किसके लिए बेटे? बेसिकली हम एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से फर्क करने के लिए, उनकी पहचान करने के लिए आपस में हम उनको ब्रांड नेम्स देते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप एग्जांपल में देखें तो बेटे पैरासिटामोल उन्होंने हमें जेनेरिक बताया हुआ, और आगे देखें उसके 3 ब्रांड उन्होंने बता दिए, पैनाडोल, कालपोल, डिस्प्रोल। ये तीनों एक ही ड्रग के बेटे नाम है, विच इज पैरासिटामोल, यानी कि जो के सेम है, जो स्टैंडर्ड है, जो चेंज नहीं होगा, जो कि ड्रग का ऑफिशियल नेम है। पैरासिटामोल बेटे हमारे पास जेनेरिक है, जबकि पैनाडोल, कालपोल, डिस्प्रोल जो के बेटे चेंज हो सकते हैं। और इनको चेंज क्यों किया जाता है? ताकि बेटे एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से वेरीफाई किया जा सके, अलहदा किया जा सके। जैसे अगर आप भी पैनाडोल बना रहे हैं, मैं भी बना रही हूँ, तो बेटे ड्रग तो हम दोनों सेम ही ले रहे हैं, जेनेरिक ही ले रहे हैं, लेकिन बेटे मैं अपने ड्रग का नाम अलहदा रखूंगी, आप अपने ड्रग का नाम अलहदा रखेंगे, ताकि आपकी पहचान हो सके कि ये आपकी कंपनी का है, और मेरे वाले की पहचान हो सके ये मेरी कंपनी का ड्रग है, ठीक है। तो हम आइडेंटिफिकेशन के लिए बेसिकली उनको डिफरेंट ब्रांड नेम्स प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो बेटे डिक्लोफेनेक सोडियम है, पेन किलर आपका ड्रग है, आपको पता है डिक्लोरान और वॉल्ट्रॉल दोनों ब्रांड नेम से आता है, वॉल्ट्रॉल के नेम से भी आता है और हमारे पास डिक्लोरान के नाम से भी आता है। इसी तरह बेटे हमारे पास एस्पिरिन है, एस्पिरिन, डिस्प्रिन और लोप्रिन दोनों टैबलेट्स आती हैं बेटे हमारे पास, तो वो भी उन्होंने बताई हैं कि ये हमारे पास जो इसमें एक्टिव है वो हमारा एस्पिरिन है। अगर आप आगे देखें तो बेटे हमारे पास है केमिकल नेम। केमिकल नेम क्या होता है बेटे? मैंने आपको पहले बताया कि पहले हमने ब्रांड स्टडी किया, तो बेटे ब्रांड हर कंपनी का अपना नाम होता है, ठीक है, हम कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि जैसे अगर आपके ब्रांड का एक नाम है, आपने एक मेडिसिन बनाई, आपने वो नाम रखा, तो सेम वही नेम मैं नहीं रख सकती, क्योंकि बेटे इसमें क्लेम हो जाता है। तो इसलिए ब्रांड नेम बेटे हर कंपनी का अपने अपने ड्रग के लिए डिफरेंट होगा, लेकिन बेटे अगर वो वही ड्रग बना रहे हैं तो ड्रग सेम होगा, क्योंकि ड्रग एक ऑफिशियल नेम है। अब बेटे जब हमने ऑफिशियल नेम को यानी कि जेनेरिक नेम को जब मजीद स्टडी किया, तो बेटे हमें पता चला कि उस जेनेरिक यानी कि उस एक्टिव ड्रग के अंदर कौन कौन से ग्रुप्स प्रेजेंट थे, ठीक है। तो जब बेटे हम उसके अंदर जो मौजूद डिफरेंट एटम्स हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि हम जब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, तो बेटे उसको हम कहते हैं कि वो हमारा केमिकल नेम है। तो उन्होंने बताया दीज आर द नेम्स व्हिच आर गिवन टू द ड्रग्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। कि बेटे जब हम किसी भी ड्रग को कोई नाम देते हैं, किस बेस पे? कि उसके अंदर कौन से एटम्स हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, और बेटे उन एटम और मॉलिक्यूल्स का आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है। जब हम उसकी बेस पे जो क्लासिफिकेशन करते हैं या हम अपने ड्रग को नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं कि वो केमिकल नेम है। अब देखिए उन्होंने आगे एक बात लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस नेम रिवील्स एवरी पार्ट ऑफ द कंपाउंड्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और बेटे ये नाम इस तरह का होता है कि इस नाम के बेस पे यानी कि आपके फंक्शनल ग्रुप्स की पोजीशन भी बता दी जाती है और साथ साथ आपके फंक्शनल ग्रुप्स भी बता दिए जाते हैं। जैसे बेटे आप देखो एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, अब उन्होंने बता दिया कि सैलिसाइलिक एसिड होगा और उसके साथ एसिटाइल ग्रुप अटैच होगा। तो जब हम इसको यानी कि हम देख लें कि हमने मॉलिक्यूल्स की स्टडी की कि एसिटाइल ग्रुप है और सैलिसाइलिक एसिड है जिसके साथ एसिटाइल ग्रुप अटैच होगा, तो बेटे वो एस्पिरिन कहलाएगा। इसी तरह हमारे पास है पैरासिटामोल है। पैरासिटामोल क्या है? एसिटाइल पैरा अमाइनोफिनोल, यानी कि बेटे एसिटाइल ग्रुप होगा और इमाइनोफिनोल आपके पास रिंग होगी, यानी कि जो मेन रिंग होगी बेटे वो फिनोल होगी, उसके ऊपर अमाइनो ग्रुप अटैच होगा फोर्थ पोजीशन के ऊपर। पैरा का मतलब होता है फोर्थ पोजीशन, वन और फोर्थ पोजीशन, यानी कि एसिटाइल वन पे होगा, अमाइनो फोर्थ पोजीशन पे होगा और फिनोलिक रिंग होगी हमारे पास, ठीक है। तो वो हमारी बेटे कहलाती है पैरासिटामोल। अब देख लें, आपको पता चल गया किस पोजीशन के ऊपर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो बेटे जब इस तरह के स्ट्रक्चर्स हमारे पास हो तो उनको हम कहते हैं कि वो हमारे केमिकल नेम है। और बेटे एक बात आपने याद रखनी है कि ये जो एस्पिरिन और पैरासिटामोल का केमिकल नेम बताया हुआ है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और ये बेटे
आप कहीं पर जॉब के सिलसिले में जाते हैं या इंटरव्यू देने भी जाते हैं, तो बेटे उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जहाँ पर भी आप जाएँ तो ये बेसिक नेम्स पूछे जाते हैं कि एस्पिरिन का केमिकल नेम क्या है? तो वो है बेटे एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, और पैरासिटामोल का केमिकल नेम क्या है? वो बेटे एसिटाइल पैरामाइनो फिनोल, ठीक है? अगर आप आगे देखो तो बेटे हमारे पास है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होती है बेटे? स्ट्रेंथ इज द अमाउंट ऑफ ड्रग इन डोजेज फॉर्म और द यूनिट ऑफ द डोजेज फॉर्म। जैसे बेटे अगर मैं कह रही हूँ, डोजेज फॉर्म किसी भी ड्रग की फिजिकल फॉर्म को कहते हैं, ठीक है? जैसे अगर मैंने कोई टैबलेट ली तो बेटे टैबलेट एक डोजेज फॉर्म है, ठीक है? अगर मैंने कोई सिरप लिया तो वो जो सिरप है वो सिरप यानी कि वो लिक्विड फॉर्म में है, तो वो मैं कहूंगी कि वो उसकी डोजेज फॉर्म है। अगर वो बेटे सॉलिड फॉर्म में या सेमी सॉलिड, जैसे मैं अगर कोई क्रीम लेती हूँ तो बेटे क्रीम क्या होती है? वो नीम ठोस सी हालत में होती है, तो मैं कहूंगी कि ये सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म है। तो जिस भी फॉर्म में यानी कि किसी भी ड्रग की जो एक फिजिकल फॉर्म होती है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या सेमी सॉलिड हो, उसको हम डोसेज फॉर्म कहते हैं। लेकिन बेटे अब वो बेशक जिस फॉर्म में भी अवेलेबल है, उसके अंदर ड्रग की अमाउंट कितनी है, यानी कि बेटे अक्सर आप देखें तो लिखा हुआ होता है हमारे पास एजोमैक्स है 500 mg, ठीक है? यानी कि 500 mg की बात हो रही है, तो बेटे उसके अंदर 500 जो mg है वो ये शो कर रहा है कि उसके अंदर 500 mg ड्रग प्रेजेंट है। अगर आप उसकी एक गोली उठाए ना तो उसकी एक गोली का वजन 500 mg नहीं होगा, उसकी एक गोली का वजन हो सकता है 700 हो, ठीक है? क्योंकि बेटे जब भी आप कोई मेडिसिन बनाते हैं ना, टैबलेट भी तैयार करते हैं, कोई भी फॉर्म तैयार करते हैं, तो बेटे उसके अंदर हम साथ एक्सीपिएंट्स भी ऐड करते हैं। एक्सीपिएंट्स आप कहते हैं कि बेटे एडिशनल एजेंट्स भी ऐड करते हैं ताकि जो हमारा ड्रग बनना है वो स्टेबल बने, ठीक है? तो वो बेटे एडिशनल एजेंट्स जो होते हैं उनको हम एक्सीपिएंट्स कहते हैं, या आप कह सकते हैं एडिटिव्स भी कहते हैं। तो बेटे उनका भी वेट होता है, लेकिन जो टैबलेट के ऊपर लिखा होता है ना 500 mg, 250 mg या 750 mg, वो बेटे बेसिकली बता रहा होता है कि इसके अंदर इतने mg ड्रग प्रेजेंट है, ठीक है? ये यानी कि टैबलेट के साथ वो पूरा वेट नहीं बताते, जो एडिटिव एडिशनल एजेंट्स होते हैं उनका वेट नहीं बताते, वो सिर्फ और सिर्फ बेटे एक्टिव ड्रग का वेट बताते हैं, ठीक है? जैसे आप देखिए उन्होंने बताया हुआ भी है, फॉर एग्जांपल 500 mg कैप्सूल, कि कोई भी कैप्सूल है बेटे अगर वो 500 mg है, दैट मीन्स कि वो हम उसके अंदर बात कर रहे हैं कि एक्टिव इंग्रेडिएंट 500 mg की, ठीक है? उसके बाद अगर आप देखें 250 mg पर 5 ml के दो बेटे 250 mg पर 5 ml का मतलब ये है कि आप 5 ml अगर ड्रग लेते हैं, यानी कि बेटे जैसे अगर मेरे पास सिरप है तो 5 ml कितना होता है? जितना एक छोटे चाय का चम्मच है, ठीक है? तो अगर आप 5 ml, डॉक्टर ने आपको कहा है कि एक छोटी चाय का चम्मच आपने लेना है, तो छोटी चाय का चम्मच में उन्होंने बता दिया कितना ड्रग होगा, 250 mg, ठीक है? यानी कि उसके अंदर जो ड्रग की अमाउंट होगी वो 250 mg होगी। तो बेटे जब भी किसी भी डोजेज फॉर्म के अंदर जो ड्रग की अमाउंट होती है उसको हम उसकी स्ट्रेंथ कहते हैं।